हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ क्रिश भूटानी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लास्ट एक्सरसाइज अपने चैप्टर नंबर सिस्टम की क्लास 9th के। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ने हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में कुछ नया रूल नहीं पढ़ना है, वही सब रूल्स हैं जो आप शायद 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो देखिए, एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है ए की पावर बी प्लस मल्टीप्लाई ए की पावर सी। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, सिंस बेसिस आर सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। जब मल्टीप्लाई होता है अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी डिवाइड वाली, कि अगर जब भी दो पावर्स डिवाइड होगा और बेस सेम होगा, आपको पता होगा जैसे लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 3, तो 2 होता है बेस और ये होता है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है, ये ऐसे भी लिख के ऐसे भी लिखा हो सकता है, ए की पावर बी अपॉन ए की पावर सी। इसका मतलब है तो डिवाइड ही होता है, तो इसको भी ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, और इसमें और रूल्स होते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है 3 की पावर ए और उसके ऊपर पावर बी है, उसके ऊपर पावर सी है, तो क्या होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ए इंटू बी इंटू सी। और रूल्स इसमें वैसे तो यही होते हैं, बस और एक आधा और देख लीजिए। जैसे कि ए की पावर लिखा है पी और बी की पावर भी पी है, इस बार पावर सेम हो जाए अगर, तो पावर सेम हो जाती है तो क्या होता है, इसके बीच में क्या है, ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई, तो ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम रह जाएगी। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, लेकिन अगर पावर सेम हो तो बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो तो डिवाइड। ठीक है, यही आपके कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, यही आपने पहले पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में और यही अब पढ़ने हैं। तो चलिए बस अब इसमें कुछ नहीं, अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.6। तो देखिए आंसर नंबर फर्स्ट, तो क्या कह रहा है आंसर नंबर फर्स्ट, फाइंड। बस अब हमें ये इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। पहला लिखा है 64 की पावर हाफ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 64 को लिख सकता हूँ मैं 2, इसके फैक्टर कर लेते हैं 64 के। तो 64 के जब आप फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16 32 और 64। तो ये इतनी बार 2 आ जाएगा, कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 6 और हाफ पहले से था। अब पावर के ऊपर पावर आ गई तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख देते हैं 6 इंटू हाफ, ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो पावर क्या बन गई 2 की पावर 3 और आंसर आ गया आपका 8। ठीक है, बस इसको ऐसे करना होता है, सिंपल। चलिए अब आगे करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि है 32 की पावर 1/5। तो आप 32 के फैक्टर करिए, इसमें आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 1/5। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 और 1/5 पहले से था, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका सिर्फ 2। ठीक है, और अगला पार्ट है आपका 125 की पावर 1/3। तो इसके फैक्टर करिएगा आप, तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3। तो 5 को लिख सकते हैं 3 और 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा 5। फैक्टर्स करने आते हैं ना, देखिए ऐसे, जैसे 125 था तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर इसको दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एलसीएम निकालने के लिए करते हैं, तो वही आपको फैक्टर करके देखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, वही दोबारा लिखा है फाइंड और फिर 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, तो फिर सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। तो फिर 9 के फैक्टर कर लेते हैं। 9 के फैक्टर शायद आपको पता होगा, 3 इंटू 3 होता है 3/2। तो 3 इंटू 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और ये आ गया 3/2। तो पावर्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपस में, तो 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया आपका 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आंसर आ गया आपका 27।
चलिए अगला पार्ट देखते हैं। 32 की पावर 2/5, तो ये अभी हमने करा था 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये आगे 2/5, तो पावर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 4, 2 2 ज़ा 4। ऐसे थर्ड पार्ट करते हैं 16 की पावर 3/4, तो 16 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3/4, इसको लिख सकते हो कंबाइन करके 2 की पावर 4। ये तो इससे भारी क्वेश्चन तो आपने अपनी 8th क्लास में करे होंगे मेरे ख्याल, तो ये आ जाएगा आपका 8। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पार्ट है आपका 125 की पावर -1/3, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 5 के फैक्टर कर लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर -1/3, तो ये आ गया आपका 5 की पावर 3, उसके ऊपर पावर आ गई -1/3, तो ये आ गया 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 5 की पावर -1। ये माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस हटा दो और जो नीचे वाला नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देना चाहिए। कहीं भी आपको माइनस दिख जाए तो माइनस हटाओ और नीचे नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करना है आपको, 4 पार्ट दिए हुए हैं, चलिए इसको भी करते हैं, बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 की पावर 2/3 डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, तो बस हमें क्या करना होता है, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब आप इसको बस ऐड कर लीजिए, तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 3, तो ये आपके आंसर आ गया 2 की पावर 13/15, ठीक है। ऐड करना तो आपको आता ही होगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर अपने। सेकंड पार्ट है आपका 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 की पावर भी 7 होगी और 3 की पावर 3 पर भी 7 होगा, तो 1 की पावर 7 तो 1 ही बना देगा, लेकिन ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 3 ज़ा 21, तो 3 की पावर क्या आ गया 21, ये आंसर आ गया। इसको आप और अगर ऊपर ले जाओगे तो इसमें माइनस लगा देना, माइनस हटाते हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, माइनस लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा वापस। अब देखिए अगला पार्ट, 11 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, ये दोनों डिवाइड में है तो क्या होगा, पावर कैसी हो जाएंगी माइनस, तो बस माइनस कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं 2 - 1, तो ये आ गया 11 की पावर हाफ आंसर, ठीक है। अब अपना लास्ट पार्ट करते हैं, 7 की पावर हाफ डॉट 8 की पावर हाफ। मैंने बताया था जब पावर सेम होती हैं तो जो नीचे वाले नंबर होते हैं बेस, वो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 8 7 ज़ा 56 की पावर हाफ, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस इसी के साथ हमारी ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सब मेरा पूरा चैप्टर समझाया होगा, समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।